क्या कारण है? अभी नदी भी टूट चुकी है और संपर्क भी कट गया है, जैसे कि माजरे का, बारापुर माजरे का। ये क्या कारण है? चारों तरफ से सड़क है रही है और इनका संपर्क टूट गया है, थोड़ा बताएंगे? हमारे यहाँ गांव से जो रास्ता आया है बपोली की तरफ, जी जी उसमें एक डेरा पड़ता है शादीराम के नाम से कम 70 साल से वो लोग वहाँ रह रहे हैं। जी जी और एक रास्ता वहाँ से शहजादपुर की तरफ जा रहा है, एक रास्ता बपोली की तरफ जा रहा है, एक रास्ता बिलासपुर की तरफ जा रहा है। जी जी। 4 रास्ते हैं, इनके चारों रास्तों से संपर्क टूट चुका है पानी की वजह से। अच्छा, 4 रास्ते हैं, चारों रास्ते से संपर्क टूट और 3 साल के करीब हमें भी सरपंच बने हुए हो गए हैं। जी जी। तो जब से हम सरपंच बने तब से रेजुलेशन डालने शुरू किए थे। अच्छा। उसके बाद 4 बार इसके एस्टीमेट बनाकर जा चुके हैं। जी जी। तो प्रशासन ने कभी भी इस रास्ते की सुध नहीं ली। जी जी। जब वोटों का टाइम आता है तब जिला परिषद वाले, ब्लॉक समिति वाले और एमएलए तक मतलब यहाँ आते हैं। जी जी। पर आज तक कोई वापस मुड़ की खबर लेने के लिए नहीं आया। जी जी। हम इतना कुछ करते हुए भी इनके पास जाते हैं पर फिर भी कोई आज तक सुनाई नहीं हुई इनकी है कभी भी इस डेरे की। जी जी। 70 साल के करीब हो चुके हैं इनको यहाँ रहते हुए। जी जी। अभी तक कोई रास्ते के बारे में किसी ने हाँ नहीं की। जी जी। तो प्रशासन से मांग है भी ये जल्दी से जल्दी रास्ता बनाया जाए। कितनी आबादी है यहाँ की? आबादी यहाँ इनके 10 घर हैं कम से कम भी, 4-5 घर इनके सरपंच साहब के हैं बिलासपुर वाले के, इसके ऊपर लगते हैं जो। जी जी जी। वोट के टाइम सब आश्वासन देकर जाते हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं रहा जो यहाँ नहीं आया आज तक। जी जी जी। हाँ, जब जिला परिषद की वोटें पड़ी थी तब भी यहाँ सारे कैंडिडेट जितने थे यहाँ आ चुके हैं, सब आश्वासन देकर जाते हैं। जी जी। पर मतलब किसी ने भी आज तक सुध नहीं ली। अब हम इनको अब यहाँ पास में खड़े हैं, जी जी। ना उधर हाथ मिला सकते हैं, जी जी। ना कोई इनकी मदद कर सकते हैं दवाई बुट्टी की। जी जी। रात को अगर कोई बीमार हो जाए या कोई तकलीफ हो जाए तो इनका कोई वाली वार्स नहीं है आज यहाँ। अच्छा जी। गांव वाले अब इनसे मिलने के लिए आए, हम इनको मिल भी नहीं सकते हैं। अच्छा, मिल भी नहीं सकते। तो ये थे गांव बारापुर का एक डेरा है शादीराम का, बहुत पुराना डेरा है। और यहाँ पर कई बार यहाँ जो विधायक, एमएलए, एमपी यहाँ तक के आ चुके हैं, पर लेकिन इनका सुनने वाला कोई भी नहीं है। जबकि यह शहजादपुर से मात्र 1 किलोमीटर में ही नहीं है, इनकी सुध लेने वाला आज तक कोई भी नहीं है। और एक रास्ता जो कि रमेश फिलिंग स्टेशन से बिलासपुर जाता है, उसके ऊपर है ये डेरा, और जिसकी आबादी लगभग 60-70 आदमी हैं और लगभग 10 घर हैं। और मंदिर भी है, देखो आप सामने देख रहे हैं, तो मंदिर भी है, तो देखने वाला कोई नहीं है। तो ताकि इनकी सड़क भी बनाई जाए। आज इनके रात के समय यदि कोई बीमार पड़ जाए या अन्य कोई व्यक्ति कुछ हो जाए तो इनका किसी तरह कोई संपर्क नहीं है। बारापुर में रहते हैं और डेरे के पास रहते हैं, बताओ चारों तरफ से संपर्क टूट चुका है डेरे का। तो यदि रात को बीमार हो जाए कोई तो, और जबकि यह शहजादपुर से लगभग 1 किलोमीटर और बारापुर से लगभग 1.5 किलोमीटर और 1 किलो बारापुर से और 1 किलो ही लगभग बिलासपुर से है। यानी चारों तरफ से संपर्क आप ही ने रोड बनवाया होया? हाँ जी, अपने खर्चे से रोड डाले है जी। सरकार का तो कोई सहयोग नहीं है जी। जी। पहले सुमन सैनी जी आए थे, वो वादा करके गए थे रास्ते का जी। तो और कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद फिर पवन सैनी जी आए थे जी। तो पवन सैनी जी के रास्ते का वादा करके गए थे कि मैं पक्का करा दूंगा जी। तो अब रास्ता बरसात हुई जैसे चारों तरफ से संपर्क टूट चुका है जी। कोई कहीं आने जाने का कोई साधन नहीं। अगर कोई बुजुर्ग बच्चा बीमार हो जाए तो कहीं आने जाने का कोई साधन नहीं है जो, तो वहीं मरना पड़ेगा उसको तो जी। जी जी जी। तो कुछ ये आवारा जो मुसलमान लोग गाय लेके आते हैं ना, जी जी। ये रास्तों पे चढ़ा देते हैं। वहाँ से ना पानी एक बार निकल जाता है तो पाल टूट गया आज। यानी कच्चे रास्ते का? कच्चे रास्ते हैं वो पाल टूट गई, उसकी वजह से वो ना 2-3 रास्ते उसने तोड़ दिए पानी ने। जी जी जी। एक जगह से उसने टूटने की वजह से ना, जी जी। तो तीन रास्ते उसने 3 जगह से रास्ता बना लिया। 3 जगह से रास्ता टूटने की वजह से वो संपर्क तीनों पासों से लगभग आप तो बहुत दिन से मतलब डेरे में रह रहे हैं, आज तक किसी ने भी ऐसी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी आज तक। बीजेपी सरकार पहले नायब सैनी जी इलेक्शन लड़ते थे, पहले उन्होंने वादा किया था कि अगर मैं एमएलए बना तो मैं रास्ता बनवा दूंगा। तो वो एमएलए भी बन गया, अब सीएम भी हैं। उसके बाद उनके जो
जियालाल था उसका साला, वो जी। भी वादा करके गया था, जी वो भी बस एक ढकोसला था, जी झूठा वादा। उसके बाद सुमन सैनी जी वादा करके गई। जी अब ये जो पवन सैनी जी हैं, डॉक्टर पवन सैनी, जी ये बड़ी बहुत बातें करते हैं कि हम ऐसे कर दें वैसे कर दें। हाँ, 1 साल से वहाँ पे जाके भी आते हैं, कोई समाधान नहीं जी। रास्ते की तो एक रोड ही नहीं लगी वहाँ तो। अच्छा। ये तो बस वैसे ही है जी, हवा में बातें हैं सरकार की। तो ये थे भाई डेरा वासी गांव बारापुर से